तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है कि 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। संख्या वाला क्वेश्चन पे जरा ध्यान दीजिएगा। संख्या वाला क्वेश्चन में हमेशा ये कीजिएगा कि बड़ा का आयतन या बड़ा का क्षेत्रफल जो भी मालूम रहे उसको ऊपर रखिएगा और छोटे वाले को नीचे रखिएगा। ध्यान से सुनिएगा, बड़े वाले को ऊपर रखिएगा और छोटे वाले को नीचे रखिएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से, देखिए घन से किनारा कितना है 5 सेंटीमीटर, तो घन का किनारा बराबर 5 सेंटीमीटर। अगर इसका किनारा 5 सेंटीमीटर है और दूसरे घन का किनारा अगर 1 सेंटीमीटर है तो साधारण सी बात है कि 5 सेंटीमीटर वाला बड़ा होगा, है ना। तो यहां पे हम एक चीज जोड़ देते हैं। यहां पे ये देखिए, बड़े घन का किनारा बराबर 5 सेंटीमीटर, तो आयतन बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा बताइए। घन का किनारा अगर 5 सेंटीमीटर तो आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घन का क्या होता है बताइए, घन का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई या फिर भुजा क्यों। तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है घनाभ का, घन का होता है भुजा क्यों। तो चलिए इसका किनारा कितना सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर, तो आयतन बराबर कितना हो जाएगा बाबू बताइए, भुजा क्यों। गलती नहीं कीजिएगा, भुजा क्यों। तो भुजा का काम यही करेगा ना 5 सेंटीमीटर, तो 5 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यू। तो ये तो हम लोग बड़े घन का किनारा निकाल लिए। अब इसका निकालेंगे 1 सेंटीमीटर वाला का। तो 1 सेंटीमीटर वाला का लिखेंगे छोटे, आराम से देखते जाइए, छोटे घन का किनारा बराबर, छोटे घन का किनारा कितना सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर ना। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा बताइए। आयतन बराबर क्या हो जाएगा भुजा क्यू, है ना। आयतन बराबर भुजा क्यू, तो भुजा तो एक ही है ना, तो 1 का क्यू कितना हो जाएगा 1। अब हमसे क्या पूछ रहा था कि 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन से 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन, संख्या पूछ रहा था ना। तो संख्या बराबर लिखिएगा इस तरह से, संख्या बराबर बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन। बड़े घन का आयतन कितना है 125, छोटे घन का कितना है 1, तो आंसर कितना होगा 125। ध्यान दीजिएगा, संख्या वाला क्वेश्चन में जरा सब ध्यान दीजिएगा, सब समझे ना, बड़ा बड़ा छोटा कीजिएगा। तो चलिए आते हैं इस पे, आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे कि एक घनाभ का आयतन कितना सेंटीमीटर है 576 घन मीटर है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन पर। यहाँ पे मरकरी का लाइट आ रहा होगा, क्या करे मरकरी ऐसा जगह पर लग गया, गड़बड़ हो गया। एक घनाभ का आयतन 576 घन मीटर है, यहाँ पे 576 है, पता नहीं आपको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्वेश्चन में होगा ना किताबा में देखिएगा। 576 घन मीटर है और आधार वर्गाकार है। यहाँ पे ही सोचने वाला बात है बाबू कि आधार जो है ना वर्गाकार है। अब यहाँ पे घनाभ का आधार में ऊंचाई होगा नहीं, बताते सुन लीजिए बढ़िया से, जब क्वेश्चन जब बनाएंगे ना जब बीचवा में तिब्बतिया हम बोलेंगे, याद रखिएगा कि 576 घन मीटर है और आधार वर्गाकार है जिसकी एक भुजा 6 मीटर है। आधार वाला का एक भुजा कितना मीटर है 6 मीटर है। तो घनाभ का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सवाल में क्या क्या दिया है, घनाभ का आयतन बराबर, कुछ नहीं जानते हैं तो सब कुछ लिख दीजिए। घनाभ का आयतन बराबर, देखो बाबू कितना है 576 मीटर क्यू, और आधार वर्गाकार है जिसकी एक भुजा कितना मीटर है 6 मीटर। आधार की भुजा बराबर, कुछ नहीं जानते तो सब कुछ लिख दीजिएगा परीक्षा में। आधार की भुजा बराबर, या एक भुजा बराबर कितना सेंटीमीटर, मीटर में है सेंटीमीटर में न है, 6 मीटर। लेकिन बात ऐसा है कि आधार इसका है वर्गाकार और निकालना है हमको घनाभ की ऊंचाई। कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। यहां पे लिख दीजिएगा अब नहीं तो कब। यहां पे हमें प्राप्त है बाबू, ध्यान दीजिएगा, घनाभ का आयतन बराबर 576 प्राप्त है ना। लेकिन हम लोग जानते हैं घनाभ का आयतन क्या होता है बाबू, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई
बराबर कितना दिया है 576। हमको निकालना है ऊंचाई, क्या निकालना है ऊंचाई, h बराबर 576 गुना लंबाई गुना चौड़ाई। अब यहां पे सोचने वाला बात है, बहुत सारे महोदय शिक्षक महोदय क्या करते हैं कि डायरेक्ट ऊंचाई बराबर क्या बता देते हैं कि आयतन बटा आधार का क्षेत्रफल। अब पूछिए कैसे, यह ना मामला गड़बड़ है। देखिए कि मान के चलिए कि घनाभ है, ध्यान दीजिएगा इसको, देखिए ये घनाभ है, यहां पे देखिए। अब इसका आयतन हम लोगों को पता है कितना 576। अब ये आधार जो कह रहा है ना ए बी सी और ये डी, ए बी सी डी कह रहा है कि एक भुजा 6 मीटर है, लेकिन है कौन आकार का, वर्गाकार। तो ये बाबू एक बात बताइए कि वर्गाकार है तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, 1 2 3 4 है ना, बराबर होती है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर। या फिर ऐसे भी अगर दिमाग लगाइएगा कि लंबाई गुना चौड़ाई, आधार है वर्गाकार तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई आई चौड़ाई तो 6 गुना 6 ना होगा। h बराबर 576 बटा 6 गुना 6 ना हुआ, ध्यान से देखिए तो, अरे महाराज ई वाला हुआ ना जी 6, ये वाला हुआ ना 6, तो 6 छके 36। दिमाग नहीं लगाइएगा तो अलबला के रह जाएगा, ठगा जाइएगा। कितना बार में कटेगा बाबू, काट के देखिए ना कितना बार, 36 का 36 भागवा आता है तो भागवा दीजिए, 576 में 36 से भागा दीजिए, 36 का 36, 7 में से 6 घटाएंगे 1, 36 6 16 बार में कटेगा भाई, 16 बार में। तो h बराबर 16 है ना मीटर, तो यह हुआ उत्तर, h बराबर 16 मीटर। अब आगे देखिएगा 4 नंबर तक क्लियर हो गया है, 55 नंबर बताएंगे, यहाँ तक छापिए इसको। तो 55 नंबर में हम लोग मिलेंगे अगला नंबर वीडियो में। जब तक के लिए राम सलाम, धन्यवाद, बाय बाय। चलिए देखिए इसको।